गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से इंस्टीट्यूट का पूरा रिव्यू आपको दिखाने वाले हैं। बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। तो ये इंस्टीट्यूट का सबसे बाहर का नजारा सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट का, जो कि बार बार दिखाते हैं इस तरह से। ये एक बिल्डिंग है एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट की, और मेन चीज है सबसे अंदर। चलिए वो दिखाते हैं आपको जबरदस्त। यहाँ से जैसे गेट से एंट्री करेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये रिसेप्शन एरिया। अभी देखिए टाइम दिखा देते हैं आपको, सुबह बज रहा है 8 और क्लास होती है 10 बजे से। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, इसलिए अभी कोई स्टाफ यहाँ पे आए हुए नहीं है। तो ये देखिए, ये जो है रिसेप्शन एरिया है इस तरह से, और यहाँ पर देखिए फायर सेफ्टी वगैरह का पूरा ध्यान रखा गया है। ये रिसेप्शन एरिया इस तरह से इंस्टीट्यूट का है। जब कोई आते हैं तो वेटिंग रूम में यहाँ पर बैठते वगैरह है। और बिल्कुल चलिए सबसे पहले डायरेक्ट आपको क्लासरूम दिखाते हैं, जबरदस्त बिल्कुल। और बहुत सारे संशोधन पहले की अपेक्षा हो चुके हैं। जैसे ही इस दरवाजा को खोलेंगे, ये देखिए अंदर का नजारा इस तरह से है। और जैसे ही एंट्री करेंगे, ये रिसेप्शन एरिया से जैसे एंट्री करेंगे, तुरंत बगल में पहला एक दरवाजा, और जैसे ही यहां से खोलेंगे, ये पहला क्लासरूम है। देखिए अभी सुबह का टाइम है, कोई भी क्लास नहीं चल रहा, पूरे इंस्टीट्यूट में अभी कोई नहीं है, बिल्कुल सुबह सुबह आ गए और आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा फर्स्ट क्लासरूम है। यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग होती है, सिर्फ क्लास होता है। यहाँ पर जो भी समझाया जाता है वो समझ में आता है। और इस तरह से क्लासरूम में क्लास करने के बाद जैसे ही फिर एंट्री करते हैं, एक पॉइंट और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। और यहां से देखिए हम दाहिने भी जा सकते हैं, बाएं भी जा सकते हैं। जो बाएं साइड में है एक दूसरा क्लासरूम है, इसको भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए एक ये दूसरा क्लासरूम है, इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पे दोनों क्लासरूमों में इस तरह से लगा हुआ है, सेम व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए फ्रिज वगैरह जो कुछ एक्स्ट्रा थी वो इसी में ला करके रखा गया है। यहाँ पर देखिए ये वाटर कूलर है, और 3 फ्रिज यहाँ पे दिख रही है, 1 2 3, और 1 2 3 फ्रिज इधर है। 6 फ्रिज तो इसी रूम में पड़ी हुई है, बाकी बहुत सारी फ्रिज है। आपको दिखाते हैं, इतनी है कि अगर हम एक एक बच्चे को एक एक फ्रिज पे प्रैक्टिकल करवाएं तो भी कम नहीं पड़ेगा, इतनी व्यवस्था यहाँ पर है। तो ये क्लासरूम है, और क्लासरूम के जस्ट सामने यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकल रूम है। अब दिखाते हैं प्रैक्टिकल रूम आपको। ये जो प्रैक्टिकल रूम है, देखिए सबसे पहले हम एक तरफ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर, कुछ फोटो लगे हुए थे वो ढक गए अब फ्रिज के कारण। यहाँ पर देखिए डबल डोर फ्रिज, इन्वर्टर मॉडल, डबल डोर फ्रिज, नॉन इन्वर्टर मॉडल, फिर डबल डोर फ्रिज, इन्वर्टर मॉडल, ताकि मतलब टाइम ना लगे और समय के अनुसार प्रैक्टिकल करवाया जा सके। ऐसा ना हो कि नहीं 5 बच्चों को बुला करके एक बार प्रैक्टिकल करवा रहे हैं तो बाकी 5 बैठे रहे, ऐसा नहीं है। एक साथ प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हो सके। अभी 3 फ्रिज यहाँ है, 6 फ्रिज हमने उसमें दिखाया, और इस तरह से आगे और भी दिखाते हैं। अभी इसमें भी बहुत सारी फ्रिज है, देखिए यहाँ पे फ्रिज रखी हुई है, उधर भी फ्रिज आपको दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर एक डीप फ्रीजर है, उसके बाद ये वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक। उसके बाद देखिए ये जो वॉशिंग मशीन है, ये टॉप लोड ऑटोमेटिक में है इन्वर्टर मॉडल, और ये जो वॉशिंग मशीन है टॉप लोड ऑटोमेटिक में है नॉन इन्वर्टर मॉडल। तो इन्वर्टर मॉडल हो चाहे नॉन इन्वर्टर मॉडल हो, सभी कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, सभी कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद एक वॉशिंग मशीन यहाँ पर भी है। देखिए यही वॉशिंग मशीन नहीं, आगे भी और भी वॉशिंग मशीन दिखाते हैं। अच्छा दिखाई देते पहले देखिए, एक वॉशिंग मशीन यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरी यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब हमारी सेमी ऑटोमेटिक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो वॉशिंग मशीन के अलावा एसी दिखाते हैं आपको। देखिए ये स्प्लिट एसी का आउटडोर है, 1 2 3, और ये चौथा, 4 आउटडोर आपको यही दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्प्लिट एसी, ये भी स्प्लिट एसी कैसेट के आकार की है। और उसके बाद यहाँ पर रूम कूलर, यहाँ एसी लगी हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोने में एक वाटर कूलर रखा हुआ है, ये देखिए वाटर कूलर है। और वाटर कूलर के अलावा इसके बगल में यहाँ पर भी फ्रिज है, ये फ्रिज खुला हुआ है, पूरा कैसे कैसे अंदर बॉडी में होता है। यहाँ पर भी एक फ्रिज आपको दिखाई दे रही है। अब इस फ्रिज के अलावा यहाँ पर भी देखिए एक और स्प्लिट एसी टंगी हुई दिख रही है। और इसके अलावा ये फ्रिज के मैकेनिकल भाग हमने बनाया हुआ था, इसका दिखाएंगे आपको। देखिए ये कंप्रेसर वगैरह सब लगा इसमें, ये ढक गया ना, इसलिए सामान ज्यादा होने के कारण जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी। यहाँ पर देखिए एक डीप फ्रीजर बिल्कुल नया ला करके रखा है। और यहाँ पर एसी देख रहे हैं वोल्टास की, यहाँ पर 4 एसी रखी हुई है। देखिए ये कम जगह में ज्यादा को रखा गया, इसलिए देखिए यहाँ पर 1 2, ये देखिए उसका, और यहाँ पर देखिए सब, मतलब ये टोटल 4 एसी। यहाँ पर स्प्लिट एसी का आउटडोर 4 यहाँ है, 4 वहां, टोटल 8 एसी है। और इस तरह से देखिए ये स्प्लिट एसी, इन्वर्टर मॉडल हो, नॉन इन्वर्टर मॉडल हो, वोल्टास की हो, कैरियर की हो, कई कंपनी का यहाँ पर रखी है। अब इसके अलावा विंडो एसी आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले तो 1 2 3 विंडो एसी तो आपको यहीं दिख रही है। इसके अलावा और भी दिखाते हैं आपको। ये विंडो एसी है, इस पर फुल प्रैक्टिकल होता है, चाहे जो भी हो, वायरिंग, गैस चार्जिंग, कैसे मोटर बदलेंगे, कैसे कंडेंसर बदलेंगे, कैसे पंखा बदलेंगे, टोटल A to Z। और फिर ऑटोमेटिक टॉप लोड की देखिए एक और वॉशिंग मशीन यहाँ पर बची हुई है। कम से कम जो भी चीजें हैं, अगर एसी का नाम लेंगे तो कम से कम 15 एसी, वॉशिंग मशीन का नाम लेंगे तो कम से कम 8 10 15 वॉशिंग मशीन। इस तरह से सभी चीजें बहुत ही ज्यादा मात्रा में। देखिए यहाँ भी स्प्लिट एसी का एक और आउटडोर पड़ा है। इस आउटडोर के ठीक पीछे यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर डीप फ्रीजर रखा हुआ है, ये डीप फ्रीजर है। और ये वॉशिंग मशीन का देखिए, वॉशिंग मशीन को खोल करके बिल्कुल रखा गया कि ड्रम कैसे घूमता है, पल्स्टर कैसे घूमता है। और ये एक ही नहीं, एक साथ 2 2 ग्रुप
अलग अलग प्रैक्टिकल कर सके, इसके लिए ये व्यवस्था देखिए यहाँ पर, मतलब ये बाहर से कैसे घूमता है, हम बाहर से वायरिंग कैसे कर सकते हैं, इस पे कर ले, फिर इस पे वायरिंग करेंगे, फिर अलग अलग कंपनियों के अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइमरों के साथ पूरा कनेक्शन कर सकते हैं। डीप फ्रीजर देखिए एक यहाँ पर और रखा हुआ है, अभी हमने वहां पर दिखाया एक डीप फ्रीजर यहाँ पर भी है। इसके अलावा ये वॉशिंग मशीन, अब देखिए ये जो है ना, ये डबल डोर फ्रिज का भी मेज पर रख करके ऐसे प्रैक्टिकल करवाया जाता है पहले, उसके बाद फ्रिज में करवाया जाता है, और फ्रिज के बाद पहले तो समझाया जाता है, फिर मेज पर, फिर फ्रिज में रियल में सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है, ये इन्वर्टर मॉडल फ्रिज का भी प्रैक्टिकल चल रहा है, इसलिए इसको ऐसे ऊपर रखा गया है। तो इस तरह से वहां पर एक फ्रिज रख दिया जाता है, एक यहाँ पर, इस तरह से अलग अलग ग्रुप में प्रैक्टिकल होते हैं, और ये प्रैक्टिकल रूम तो अभी पहला है। चलिए दूसरा आपको दिखाते हैं। यहां से देखिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हमने इनकी चीजों को बेसिक आपको दिखा दिया, एक बार रिव्यू यहां से देखिए, और इसके अलावा दूसरा जो क्लासरूम है या दूसरा जो प्रैक्टिकल रूम है वो आपको दिखाते हैं। जबरदस्त, यहां से जैसे एंट्री करेंगे और आगे सबसे पहले देखिए आपको यहां तो ये रैक दिखाई देता है, और सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमारी सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन दिखाई देती है। बाइंडिंग मशीन को कैसे चलाते हैं, तार को कहां कहां फंसाते हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर समझाया जाता है। उसके अलावा देखिए ये रैक है जिसमें सामान वगैरह रखी जाती है। अब देखिए ये जो रैक है ना, ये देखिए बहुत सारे, अब देखिए जैसे हम लोग आरओ के पास पहुंचे तो यहाँ पे हमारा एक आरओ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गीजर दिखाई दे रहा है, एक आरओ यहाँ है, देखिए किसी ने आरओ को उल्टा रख दिया है ना, एक आरओ यहाँ पर है, एक आरओ, दो आरओ, यहाँ पर देखिए 1 2 3 और यहाँ पर देखिए 4 5, यहाँ पर 5 आरओ तो आपको यहीं दिख रहे हैं, अभी और भी आरओ दिख जाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आरओ है, बीच में यहाँ एक गीजर है, एक गीजर यहाँ पर भी दिख रहा है, और भी गीजर देखिए अभी एक नया आया हुआ है जो बिल्कुल अभी पैक है, वहां पे कवर के अंदर दिख रहा है ना, बिल्कुल पैक है। और सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन की बात करें तो एक मशीन यहाँ पर है और दूसरी मशीन देखिए वहां पर भी है, मतलब अलग अलग, बिल्कुल आराम से प्रैक्टिकल हो सके, किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं। ज्यादा बच्चे हैं तो ज्यादा जगह पे ग्रुप बना बना के प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। अब विंडो एसी को देखिए, हमने पीछे आपको कई विंडो एसी दिखाए, यहाँ पर 3 एसियां और रखी हुई है, देखिए विंडो एसी, ये विंडो एसी देखिए छोटी है और ये 2 बड़ी एसियां हैं, तो ये विंडो एसी है। और विंडो एसी कैसे क्या क्या होता है, विंडो एसी की टोटल डिटेल, मतलब एसी का कंप्लीट कोर्स आप बिल्कुल ट्रेनिंग कर सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए एक और फ्रिज रखी हुई है यहाँ पे, और वहां पर एक और फ्रिज है, कुल मिला के कम से कम 17-18 फ्रिज तो यहाँ है ही है। अब देखिए ये जो फ्रिज है ना, इसके अंदर क्या क्या हुआ था, इसके अंदर गैस चार्जिंग वगैरह सब कुछ हुआ था। देखिए इसके पीछे का ये फिल्टर वगैरह जोड़ करके पाइप वगैरह, गेज वगैरह भी यहीं पे लगा हुआ दिख रहा है, तो इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पर एक कंप्रेसर नया ला करके रखा हुआ है कि अगर किसी फ्रिज का कंप्रेसर खराब हो जाए तो तुरंत वो सामान मिल जाए। कभी भी यहाँ पे कोई सामान अगर खत्म होती है ना, बिल्कुल तुरंत मिलती है, क्योंकि जानते हैं कि इन पार्टों का, इन टूल्सों का इंस्टीट्यूट के पास दुकान भी हो चुकी है। जो बच्चे ट्रेनिंग करने आते हैं वो यहाँ से सामान भी लेकर के जाते हैं, मतलब उनको पूरा पक्का मिस्त्री बना के भेजा जाता है। अब चलते हैं एक बार यहाँ पर देखिए, ये आरओ का सेटअप बाहर भी लगाया हुआ है, बाकी आरओ सब यहाँ पर टंगे अलग अलग लेकर के प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं। इसके बाद देखिए ये जो वायरिंग का बोर्ड है, ये वायरिंग का बोर्ड आप इसको कई बार देखेंगे, जबरदस्त बोर्ड बना हुआ है और पूरा सेटअप भरा हुआ है। इस बोर्ड के अंदर सारी वायरिंग है, मतलब एक से एक वायरिंग है। जैसे आप किसी बोर्ड को उठा के देखिए इसमें टच वाले बोर्ड भी है, मतलब टच वाली स्विच कैसे काम करती है, रिमोट कंट्रोल कैसे काम करता है, वाटर फ्लो अलार्म देखिए यहाँ पर है कैसे काम करता है, एमसीबी कैसे काम करता है, एमसीबी चेंजर कैसे काम करता है, मीटर कैसे काम करता है, बल्ब कैसे काम करता है, फैन का कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, वो टोटल डिटेल इस वायरिंग के अंदर मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये कंप्लीट वायरिंग है, और वायरिंग के बाद यहाँ पर कहां पे कितने एमएम का वायर प्रयोग करते हैं, वायरों की संख्या ये जो ज्यादा दिखती है ये क्यों दिखती है, इतने सारे तार हम देख करके घबराए नहीं, ये सब कॉन्फिडेंस यहीं से ला दिया जाता है बिल्कुल। अब नीचे का थोड़ा सा दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नीचे में ये आरओ के सब सामान भरे हुए हैं, यानी कि अगर कोई पाइप, एल्बो या जो भी उसका टी कैप्सूल वगैरह खराब होता है तो तुरंत दूसरा मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए फायर का रखा हुआ है कि अगर आग वगैरह लगे या कोई भी नुकसान हो दुर्घटना से तो तुरंत उसका इलाज हो, तुरंत व्यवस्था हो। यहाँ पर देखिए एक वॉशिंग मशीन खोल करके उल्टा रखी हुई है, ये टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का सेटअप है, तो इस तरह से देखिए। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ हमारे बोर्ड वगैरह की चीजें हैं, और एक दुकान जैसी ये भी है, देखिए ये पॉइंट, इसमें भी देखिए सारे सामान टूल्स वगैरह रखे हुए हैं, जिनकी जरूरत पड़े, तुरंत जरूरत पड़े तो तुरंत मिल जाए, कोई भी सामान के लिए इंतजार नहीं करना पड़े कि नहीं अभी आएगा या थोड़ी देर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल सामान यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से रखा हुआ है। और ये जो रैक है ना, ये तो ऐसा एक ही रैक नहीं है, यहाँ पर हमने दिखाया कि दूसरा रैक भी साइड में बन चुका है और यहाँ पर सारी व्यवस्था है। अब देखिए यहाँ पे ये मोटर बाइंडिंग को देख लीजिए,
कि कितने सारे फैन रखे हुए। इन सभी पंखों का हर महीने में 2-2 बार बाइंडिंग होती है, मतलब बाइंडिंग होती है, काट दिया जाता है, फिर बाइंडिंग होती है, काट दिया जाता है। इतनी बाइंडिंग होती है, पंखा भी सोचता होगा यार हम कहां आ गए। तो ये देखिए, ये सीलिंग फैन हमारे हैं, ये फराटा फैन, इसमें 2 पत्ती 5 पत्ती सभी की बाइंडिंग होती है। और यहां पर देखेंगे सीलिंग फैन भी ढेर सारे रखे हुए हैं। ये देखिए यहां पर सीलिंग फैन भी रखे हुए हैं। तो सीलिंग फैन की भी बाइंडिंग होती है, 2 पत्ती 5 पत्ती, इन सब का कैसे बाइंडिंग होता है वो टोटल मिल जाता है। एक चीज और दिखाएं, इंस्टीट्यूट का देखिए 2025 का कैलेंडर भी छप चुका है। यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह से, देखिए ये कैलेंडर 2025 का, तो एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट का। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये रूम कूलर 2 यहाँ पे रखे हुए हैं, तीसरा वहां रखा हुआ है, और इसके अलावा एक कूलर हमने आपको उधर भी दिखाया था। अब ये जो सेटअप है ना, इस तरह का सेटअप अंदर भी दिखाते हैं ऑफिस वगैरह। तो देखिए प्रैक्टिकल रूम इतना जबरदस्त अगर हो तो आदमी के, इंसान के दिमाग में ना कुछ बच ही नहीं सकता, जो जो चाहे वो हर चीज मिल सकता है। और ये देखिए प्रैक्टिकल रूम, एक प्रैक्टिकल रूम इस प्रकार का है, और इसमें की सारी चीजें आपको शायद एक साथ ना दिख पाए, इसलिए घुमाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए ये एक प्रैक्टिकल रूम है, और दूसरा प्रैक्टिकल रूम हमने साइड में दिखा दिया था, ये दूसरा प्रैक्टिकल रूम इस तरह से होता है। चलिए एक बार बाहर चलते हैं और ऑफिस का लुक कुछ दिखाते हैं कि कैसे होता है। देखिए ये जो साइड में है ना, ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस का सेटअप था। और इसके अलावा देखिए ये रिसेप्शन एरिया का बाहर का एरिया हमने दिखाया था पहले ही, और इस तरह से यहाँ पे बना होता है, और यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। चलिए यहाँ से एंट्री करते हैं। देखिए जैसे ही एंट्री करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्टोर रूम दिखाई देता है। ये जो स्टोर रूम है, इसके अंदर गैस सिलेंडर वगैरह रखा रहता है, मतलब इमरजेंसी में अगर गैस खत्म होती है तो वो गैस यहीं से दिया जाए, ऐसा ना इंतजार करना पड़े या गैस नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सारी गैस यहीं से मिले, और चीजें भी नई वगैरह सब यहीं रखी रहती है। देखिए जैसे एक आरओ यहाँ पे रखा हुआ है, गैस वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं। ये जैसे देखिए दुकान जैसा बना करके रखा गया ना, तो जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो ऐसा नहीं कि इंतजार करना पड़े, सब चीजें तुरंत मिल जाए, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। बहुत सारी सामान इसमें रखी हुई है। अब इसके अलावा देखिए जैसे यहां से एंट्री किया, दाहिने साइड में और बाएं साइड में दोनों में ऑप्शन है। पहले दाहिने चलते, देखिए जैसे दाहिने चलेंगे, ये ऑफिस है एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट की। इस ऑफिस में यहाँ पर देखिए सारे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, जो भी सेटअप है, जो भी चीजें हैं, कहां कहां पे क्या है, सारे कैमरे लगे हुए हैं इस तरह से। और कैमरों के अलावा यहाँ पर देखिए ये इंस्टीट्यूट के जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब वहां पे लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए फोटोज वगैरह लगे, जहां पे हम लोग पूजा पाठ सुबह सुबह करते हैं। और इसके अलावा ये देखिए एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट की ये ऑफिस इस तरह से है, और ऑफिस के ठीक सामने यहाँ पर इस तरह से एक और सोफा रखा हुआ है। अब इसके पीछे भी उधर सोफा रखा हुआ है जो रिसेप्शन एरिया के लिए है, और बाकी ये अंदर का सोफा रखा हुआ है इस तरह से यहाँ पर है। और इसके अंदर से ही बाहर का नजारा यहाँ पे दिखाई दे जाता है। नहीं किस प्रकार से है, रोड वगैरह पे अगर कोई आता है तो सब दिखाई देता है, अंदर से दिखता है, बाहर से नहीं दिखता है इसमें, इस तरह से है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो तिरंगा है यहाँ पे गेट पे लगा हुआ है। एंट्री करते हैं, आपको एक और रूम दिखाते हैं लास्ट में। यहाँ पर देखिए जैसे एंट्री करते हैं, यहीं पे तुरंत एक और रूम है। अभी इसकी लाइट वगैरह तो थोड़ी बंद है, फिर भी दिखाते हैं आपको कि यहाँ ये जो है ना, ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए था। फिलहाल डिजिटल बोर्ड इसका निकाल करके रखा हुआ है, बहुत ही जल्द इसको फिर से लगा करके लाइव क्लास किया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से है, ये जो क्लासरूम है इस तरह से। और ये क्लासरूम क्या है, ये तो केवल लाइव क्लास के लिए था। इस तरह से यहाँ पर देखिए आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार जो 1 मिलियन पे था वो यहाँ पे टंगा हुआ है। ये कुछ सेटअप इस तरह से है, और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये इंस्टीट्यूट का लुक है। आपको कैसा लगा और किस प्रकार के संशोधन की जरूरत है, जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।